गिफ्ट हमारा पैक हो चुका है। नाम मैं नहीं लिखूंगी, मुझे शायद नाम लिखने की जरूरत नहीं है, उससे पता चल जाएगा। माशाल्लाह जो ना वो ढेरों ढेर ले आए फ्रूट, क्योंकि मैंगो का सीजन खत्म हो रहा है और मैंगो बहुत कम आ रहे हैं। यान बाबू के काम चेक करें। इसने जो मैंगो फ्रिज में साथ चिपका के रखे थे, जो फ्रीज हुए हैं, वो खराब हो गए। मतलब कि अब ये सारे ही खराब हो गए, हम किसी काम के नहीं रहे। और इधर ये रूम हमारा रेडी है। क्या बात है, ड्रोन्स लगाए हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई, ये तो अच्छा कर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि फ्राइडे को हम रिदा के स्कूल गए थे, तो फिर उनकी टीचर से मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट गए थे। तो उन्होंने बोला कि आप मंडे को आना, आज वैसे भी मीटिंग थी। उसकी सब टीचर से मिले, उसके बाद हमने फ्रूट लिया। अयान फ्रूट ले आओ सारा। और माशाल्लाह जो ना वो ढेरों ढेर ले आए फ्रूट, क्योंकि मैंगो का सीज़न ख़त्म हो रहा है और मैंगो बहुत कम आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अभी ले जाते हैं, और जाकर इनका मैं क्या करूँगी वो आज के व्लॉग में आपको पता चलेगा। रिदा की सब टीचर से मुलाकात होगी। मैंने सोचा कि टीचर्स को पता होना चाहिए कि माँ बाप पीछे आ सकते हैं पूछने के लिए। तो मैंने सोचा कि टीचर्स को पता होना चाहिए कि बच्चों के माँ बाप पीछे आ सकते हैं, और हमें भी पता हो कि रिदा क्लास में क्या कर रही है, क्योंकि टीचर्स को रिदा की हिस्ट्री बताना ज़रूरी थी कि रिदा ने क्लासेस स्किप की हैं, तो उसके मुताबिक उसे जो वो काम करवाया जाए। और सब टीचर्स को जब हमने बताया तो वो भी थोड़ी सी हैरान हो रही थी कि अच्छा माशाल्लाह बच्चे ने हिफ्स किया है, और फिर भी उसके मुताबिक जो है ना वो माशाल्लाह काफ़ी लाइक बची है। और मैं बड़ा टीचर्स को कह रही हूँ कि जो है ना रिदा थोड़ी सी शाय है और अभी थोड़ा टाइम लगेगा तो ये एडजस्ट हो जाएगी। यान गुजर जा। तो जब मैंने कहा ना कि रिदा थोड़ी सी शाय है तो थोड़े टाइम बाद ये एडजस्ट हो जाएगी, तो सब टीचर्स एक दूसरे को देख रही थी कि नहीं रिदा तो शाय नहीं है, रिदा तो माशाल्लाह क्लास में ठीक है। जैसे हम एंटर होते हैं और रिदा हमसे पूछ रही होती कि टीचर मुझे ये भी मैंने कर लिया, ये मुझसे पूछ लें, ये पूछ लें। तो कहती कि हम कह रहे होते हैं कि रिदा थोड़ा सब्र करो, किसी और बच्चे की भी टर्न आने दो। तो मियाँ जी आके बैठ गए। नाश्ता हमने सुबह ही कर लिया था बच्चों के साथ। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बच्चे। क्योंकि मैं बाजी तो अभी तक आई नहीं। यान बाजी नहीं आई कितने कितों अंदर बड़ी। हाँ जी उन्हें यान सारी स्प्रे कर दो सफाई करने से पहले। मैं कहाँ पर थी, मुझे खुद ही याद भूल गया। और इधर की हमने नोटबुक लेनी थी, रास्ते में हमने जाना था उसकी नोटबुक लेने के लिए और उर्दू की बुक लेने के लिए, क्योंकि उर्दू उसका बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर दिया है। अलिफ बा से। तो कह रहे हैं कि इसका कोई हमें नर्सरी प्रेप का 1 का कोई भी उर्दू का कायदा ला के दो ताकि हम रिदा को सिखाएं। तो पिक माशाल्लाह अच्छा कर लेती है। अभी मैं चेंज करूंगी और फिर जो फ्रूट लेके आए इनको हम संभालेंगे कि इनका करना क्या है। और फ्रूट जो है ना वो फ्रेश था, तो इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा ले लिया, क्योंकि थोड़ा अभी बच्चे खा भी रहे हैं। केले मेरे बच्चे शौक से खाते हैं, केले मैंने काफ़ी ज़्यादा ले लिए। और ये है हमारे पास पानी फल, ये भी रिदा शौक से खाती है और मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा कोई 3 4 5 दिन तक हम लोग खाते रहेंगे। और मैंगो की 2 पेटियाँ ले ली हमने, क्योंकि मैं सोच रही कि मैंगो को साफ़ करके इन्हें मैं काट के फ्रीज कर दूँगी और बच्चों को मिल्क शेक बना के दूंगी। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मुस्वा बहुत ज़्यादा वीक हो गया, क्योंकि मुस्वा को बहुत फोर्सफुली खिलाना पड़ता है, वो नहीं खाता शौक से, चाहे वो बर्गर हो चाहे वो पिज़्ज़ा हो। बस 1 गिलास दूध वो शौक से पी लेता है, बाकी सब चीज़ें उसे ज़बरदस्ती खिलानी पड़ती हैं। तो मैंने सोचा कि उसे मैं केले का और मैंगो का मिल्क शेक बना के दूंगी। खजूर ऐड करूंगी, लेकिन खजूर रात को भिगोनी पड़ती है, अगर आप वैसे फ्रिज से निकाल के डालो तो वो उसमें इस तरह मिक्स होती नहीं है। तो खैर अभी चेंज करते हैं, फिर आते हैं वापस रूटीन में। फेस मास्क मैंने अप्लाई किया था, वो करके शावर वगैरह लेके फ्रेश हो गए, चेंज हमने कर लिया। मैंने जब भी घर में काम करना होता है ना, तो जो मैं रेडीमेड कपड़े लेती ना वो पहन के मुझसे नहीं होता। जो कपड़े मैंने खुद, जैसे कि ये जोड़ा मैंने खुद स्टिच करवाया हुआ है, जो कपड़े मैं खुद स्टिच करवाती हूँ ना वो पहन के मैं इजीली काम कर सकती हूँ, क्योंकि थोड़े ढीले ढीले होते हैं तो अच्छे लगते हैं। ये क्या है, बर्तन आए। ओके, फाइनली हमारे बर्तन हमारे पास वापस पहुँच गए। यान बाबू के काम चेक करें। इसने जो मैंगो फ्रिज में साथ चिपका के रखे थे, जो फ्रीज हुए हैं, वो खराब हो गए। मतलब कि अब ये सारे ही खराब हो गए, हम किसी काम के नहीं रहे। अब मैं ये फ्रूट संभाल लूंगी। ये जापानी फल मैंने आप लोग से पूछा था, मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि इसको क्या कहते हैं। मैं इसे जापानी फल कहती हूँ, मेरे घर में इसे जापानी फल कहा जाता है। पता नहीं ये कौन सा फल है, मुझे इसका नाम नहीं आता। एप्पल हम फ्रिज में रख लेंगे, इन्हें वॉश कर लूँगी ताकि जिसने खाना हो वो पकड़े और खा सके। वैसे तो खुद पकड़ के कोई नहीं खाता, सबको खिलाना ही पड़ता है और सबको ज़बरदस्ती फोर्स करना पड़ता है कि भाई खा लो।
और मैंगो भी मैं सोच रही हूँ कि ये भी मैं रात को करूँगी, क्योंकि इसमें से कुछ तो वैसे भी रखेंगे ठंडे, जो कि बच्चे स्कूल से आके खा सकें। उन्होंने पूल जाना है तो जाने से पहले कुछ खा लेंगे। मैंने आज कहीं जाना है, मैं आज कहीं इनवाइटेड हूँ, कहाँ जाना है वो आपको उसके लिए व्लॉग देखना पड़ेगा। अभी हम उसके लिए रेडी होंगे, उसकी जाने की तैयारियाँ करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये काम कर लें। बाजी मछलियाँ लगी हैं, वाह, चाय की चुस्कियाँ बाजी ले रही है। चाय ठीक है बाजी? बाजी को सुनाई नहीं दे रहा, मशीन पे खड़ी हो। सासा कपड़ों की निगरानी कर रही, सासा चाय पी रही है। यहाँ स्पेशल चाय बनाता है दोपहर को, बाजी की अपनी और इमरान भाई की। कितना प्यारा सेब लगे है, कितना लाल है, देखें कितना खूबसूरत सेब है। फ्रेश फ्रूट जो है ना, इनकी बात ही कुछ अलग है। और पूरा साल जो है ना, वो सीजन में जो एप्पल होते हैं ना, वो अच्छे नहीं होते, मतलब कि नरम नरम से जैसे कि आटा टाइप के होते हैं। लेकिन अब जो सीजन आया ना, सर्दी के जो एप्पल होते हैं ना, वो बहुत ही जूसी से होते हैं और वो क्रिस्पी से होते हैं, मुझे वो अच्छे लगते हैं। इनको हम करेंगे साइड पर। अंगूर मैंने बाजी से आती कहा था कि बाजी आप ये रख दें, और थोड़े से पानी पर और थोड़े से मैंगो, इन्हें हम एक टोकरी में डाल लेंगे। ये खराब हो गए, इनको हम क्या करेंगे, इनको हम फेंक ही देंगे, क्योंकि ये किसी काम के नहीं है। बस मैंने इतनी दफ़ा कहा है, यान मेरे भाई जो है ना, फ्रिज के साथ चीज़ें चिपका के मत रखा करो। आपको पता है कि सीज़न ख़त्म हो गया, और मैंगो वैसे सीज़न में ना ख़त्म हो गया। ये लास्ट टाइम हम लेके आए, मेरा नहीं ख्याल इसके बाद हम लेके आएंगे, क्योंकि काला चौंसा जो है ना, अब वो आ रहा है, और वो भी बहुत कच्चा सा आ रहा है, वो भी अच्छा नहीं। अच्छा, इन दोनों में देखें कैसे फ़र्क है। ये उस दिन मियाँ जी लेके आए थे, और ये आज जाके मैं लेके आई हूँ, और ये मैं अपनी तरह खूबसूरत लेके आई हूँ। लाल सुरख टमाटर लेके आई हूँ, और मेरे मियाँ जो ना, वो वाइट वाइट से लेके आए हैं। जब भी ये फ्रूट लेके आते हैं ना, वैसे जो भी ये फ्रूट मेरे मियाँ लेके आते हैं ना, मुझे कभी कभी पसंद नहीं आता, तो इसलिए वो हमेशा कहते होते हैं कि तुम खुद जाओ मेरे साथ और खुद लेके आओ, क्योंकि मैं जितना भी अच्छा ले आऊंगा ना, अपनी तरफ से बेचारे बहुत अच्छा लेके आते हैं, लेकिन वो फिर भी जो है ना, खराब भी आता है। क्योंकि जिन्हें नहीं लेना आता ना, वो उन्हें बेवकूफ़ बना देते हैं कि ये ले लो। जैसे कि केले में ले रही थी, मैंने कहा ये बहुत कच्चे हैं, मेरे मियाँ कह रहे थे नहीं नहीं ठीक है, आज ही खाने वाले। मैंने थोड़ा काट के दिया, मैंने कहा ये आप ट्राई करें खा के, तो फिर कहते हैं कि वाकई ये ना बहुत कच्चा है। तो मैंने कहा सुन लिया करे बात, मानते नहीं है। मैंने कहा आप माने है ना, अच्छा अब इसके नीचे तय तक हम कैसे जाएंगे। इसकी डबल ले रहे हैं, और उसने बंदे ने जितना भी हमें फ्रूट दिया ना, सारा उसने फ्रेश दिया। उसने कहा कोई बड़ी पार्टी आई है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब बंदा बड़ी गाड़ी से उतरता है ना, तो फिर सब लोग फिर रिगार्ड करते हैं कि इन्हें अच्छी चीज़ दें, क्योंकि उन्होंने पैसे भी अपनी मर्जी के मुताबिक लेने होते हैं। मैंने देखा सारी जगहों पर ना 100 रुपए के जो है ना वो केले मिल रहे थे, लेकिन हमें जो है ना वो 200 के उन्होंने दिए। और मैंगो जो हम लेके आए ना 600 कह रहा था, 500 उसने दिए, क्योंकि हमने 14 किलो लिए हैं। मैंने कुछ इसमें से फ्रीज करने और कुछ बच्चों के खाने के लिए रखेंगे। और सेब जो है ना, वो भी उसने 500 रुपए किलो दिए हैं। ये जो लाल आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं ना, 550 कह रहा था, लेकिन उसने 500 के दे दिए हैं। और सेब 2 किलो ही मैं लेके आई हूँ, क्योंकि सेब बस थोड़े कम खाए जाते हैं, फिर भी खैर खाए जाते हैं। अब आपको मैंगो दिखाते हैं। ये जो केले हैं ना, ये पके हुए हैं, जो कि हम आज यूज़ करेंगे बच्चों को मिल्क शेक। वैसे मैंने उसको पिला दिया है, शाम को फिर एक दफ़ा बना दूंगी, ताकि ये थोड़े हेल्दी हो जाएं। यकीन माने बच्चों को खाना खिलाना इतना मुश्किल है ना, 100 तरह की चीज़ें करनी पड़ती हैं ताकि ये बच्चे कुछ खा लें, फिर जाके थोड़ा थोड़ा खाते हैं। और लंच देने पे भी ना इनके तरले करने पड़ते हैं कि बेटे प्लीज़ लंच ले जाओ, लेके नहीं जाते कि हमें शर्म आती है। रिदा कहती है मामा मैं लंच बॉक्स नहीं उठा सकती, मैं इतना बड़ा लंच बॉक्स लेके नहीं जा सकती। मैंने कहा बेटे जब हम थे, हम लोग तो प्राउड करते थे, बड़े फखर से लंच बॉक्स लेके जा रहे होते थे। लिटो ने बड़ा तंग किया हुआ है, बड़े फखर से हम लंच बॉक्स लेके जाते थे, तो हमें फखर महसूस होता था कि हम लंच बॉक्स लेके आए। आज के बच्चों को शर्म आती है कि नहीं। ये देखिए जी मैंगो, माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं। बहुत ज़्यादा कच्चे भी नहीं, बहुत ज़्यादा पके हुए भी नहीं, थोड़े से बस निकालेंगे, क्योंकि ये मुझे ना अभी थोड़े थोड़े कच्चे लग रहे हैं। हमने फ्रिज में रख दिए, तो ये फिर कुछ खासे ठीक रहेंगे नहीं। इन्हें ऐसे ही बंद कर देंगे, और बस हमजा मुसवा अकबर तीनों के लिए एक एक मैंगो हम रख देंगे।
मुझे खुद भी लेट हो रही, क्योंकि मुझे कहा गया है कि शार्प 5 बजे आपने पहुंचना है। मैं पहले बैठी रहती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा बहुत टाइम है, मैं तो फटाफट रेडी हो जाऊंगी, लेकिन फिर जब मैं उठती हूँ तो फिर पता चलता है कि मैं तो ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। बिस्मिल्लाह। और माशाल्लाह जो ना फ्रिज वो भी मुंह तक फुल है। अच्छा, आप लोग मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आप जो है ना वो खाना प्रेशर में रख देती हैं, बॉल में क्यों नहीं डालती और इस तरह करके क्यों नहीं रखती आप ना। तो उसकी एक रीज़न मैं आपको ये बताऊं कि मैं थोड़ा सा खाना हम जो खाते हैं ना, तो थोड़ा सा जो बचता है ना वो मैं प्रेशर में रहने देती हूँ, क्योंकि हाय मेरे अल्लाह क्या मसला है। देसी घी ने तंग किया हुआ है। देसी घी बाहर रखने की बजाय ना बाजी ने फ्रिज में रखा हुआ है। हाँ, तो रीज़न मैं आपको ये बता रही थी। फिर नेक्स्ट डे जब मैंने गर्म करना होता है ना, मैं उसी प्रेशर में थोड़ा सा पानी डालती हूँ और वो फ्रेश की तरह ही हो जाता है। ये क्यों नहीं बंद हो रहा, क्या मुसीबत है? कुछ तो मसला है, इसका मसला है। अच्छा, पीछे जो है ना वो ओके, इसको हम करेंगे साइड पर। ये बच्चे ये देखें, इतने बदतमीज बच्चे हैं। उस दिन सेब काट के ना यान ने, इनके पापा ने बोला कि बच्चों को लेने जा रहे हैं इमरान, तो काट के दे दो ताकि बच्चे गाड़ी में खा लेंगे। और इतने बदतमीज बच्चे उन्होंने खाए ही नहीं, और ज्ञान साहब ने भी ना फ्रिज में रख दिए। इस डिब्बे में है क्या? कतरा सिंगाई मलाई मेरे बच्चे नहीं खाते। वो दूध पर जो इकट्ठी होती है ना, उतरती है, वो इकट्ठी करके तो फिर मैं मम्मी के घर भेज देती हूँ कि इसका हमें ना आप मक्खन बना दें। सॉरी, मक्खन और घी, देसी घी। चलो जी, शुक्र है या अल्लाह, तेरा शुक्र है। अब इन डिब्बों को हम ऐसे ही रख देंगे, क्योंकि ये साथ साथ पकेंगे और यूज होंगे। अभी इतने पके हुए नहीं है। ओके, इसकी जगह नहीं है, इसे अब ऐसे ही रखेंगे। बाकी बाजू खुद ही संभाल लेंगे। और मुझे लगता है ये अचार हमारा फिर से खराब हो रहा है। क्या करूं मैं? रोज मिक्स करना पवेगा। अच्छा, आप लोग उस दिन कह रहे थे कि उसी चम्मच से आप कर रही, मैंने उसी से मिक्स नहीं किया था। ये सिर्फ मैं ऊपर ऊपर से निकाल रही हूँ, और मुझे लगता है कि अब खराब नहीं होगा। मेरे बालों में से अचार की खुशबू आने लग जाए। अच्छा, मैं आई थी किचन में फ्रूट रखने के लिए, और काम ऐसे ऐसे निकल आते हैं ना। चल मेरे भाई, प्लीज खुदा के वास्ते अब खराब ना हो। ओके, अब ये बर्तनों वाले से हम अपने हाथ धो लेंगे और अपने बाल सेट करने के लिए निकल पड़ेंगे। नैपकिन में हमने डंडा रख दिया। ओके, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हाँ, अब हम आ गए इधर। सबसे पहले अपना आयरन ऑन कर लेंगे, और इससे करूँगी मैं अपने बाल आयरन। और ये मैंने $150 का लिया था, इतना अच्छा ना। और ये मैंने सेफोरा से लिया था। ये 250 का इस तरह करके कुछ था, लेकिन वहाँ पे लोग इतने अच्छे होते हैं। बंदी थी वहाँ पर, उसने कहा कि मेरे पास एम्प्लॉय कूपन मिलता है, आपको पता है। तो उसने कहा मेरे पास मेरा कूपन, मैं तो यूज़ कर नहीं रही, तो आपको मैं दे देती हूँ, आप ये यूज़ कर लें। मैंने कहा कि ठीक है। तो 250 से 150 का हो गया था। और ये मैंने तब लिया था जब मुस्तफ़ा पैदा हुआ था, और अब मुस्तफ़ा माशाल्लाह 9 साल का है। और माशाल्लाह माशाल्लाह नजरे बस से बचाया मुस्तफ़ा ने। माशाल्लाह अपनी उम्र से ज़्यादा सिपारे जो है ना वो हिफ्ज़ कर लिए। आज मुझे बता रहा था और मुझे खुशी हो रही थी कि छोटा सा तो भी है। इसे रखेंगे यहाँ पर। और ये है मेरे पास स्प्रे। आप पूछते हैं कि बालों का आप क्या करती हैं। ये देख लें, इसके ऊपर आयरन क्रीम है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आयरन भरना हुआ है। आपने बाल ड्राई करने हैं, आपने बाल सीधे करने हैं, कोई भी हीट प्रोडक्ट आपने लगानी है, तो उससे पहले आप अगर ये स्प्रे करेंगे ना तो आपके बाल कम डैमेज होंगे। तो मैं जब अपने बाल ड्राई कर रही थी तो तब मैंने ये स्प्रे कर लिया था। इससे आपने इस तरह से बस, बहुत ज़्यादा नहीं की, यानी कि इस बोतल मेरे पास साल हो गया तकरीबन। और थोड़े से बाल उल्टा कर भी कर लें, इस तरह से आपने लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी।
कि बस चोपड़े से लगने शुरू हो जाएं। और ये वाली जो है ना, कि अभी मैं नहीं लेके आई हूँ, ये कि आपके बाल ग्लोसी हो जाएंगे। ये इसका नाम ही ग्लोस शाइन स्प्रे है। ये भी मुझे सईदा ने रिकमेंड की थी कि तुम ले लो, उसने देखी, उसने कहा अच्छी है, बाल शाइन करेंगे। इसे तो मैं अभी यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि इससे भी सेम वही काम हो जाता है। ये देखें, ये भी हेयर पॉलिशर है, ये शाइन भी करता है और आपके बालों को डैमेज होने से बचाता भी है। और मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि ये चीज़ें तो मैंने रख ली हैं। और मैं अपने कॉम शम इस्त्री करने थे बेटे, कपड़े इस्त्री करने आंटी से मैं ऐसे नहीं लेके जा सकती, रिदा मेरे साथ जाएगी। और मैं अपना लेके आती हूँ, हेयर ब्रश लेके आती हूँ। आंख में शायद बाल चला गया। और ये है मेरा कॉम, जो कि वुड का है, पता नहीं इससे क्या होता है, बस मैंने देखा तो मैंने ले लिया। मुझे खासा इसका कुछ अंदाज़ा नहीं है कि ये अच्छा है या जो भी है। आई गेस आपके बाल कम तोड़ता होगा, कुछ तो करता होगा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल अच्छे हैं और हेल्दी हैं। पहले इससे ज़्यादा हेल्दी थे। और पता है मैं तब क्या सोचा करती थी, मैं कहती थी सबके बाल इतने कम कम है, मेरे बाल इतने ज़्यादा हैं, बस थोड़े कम हो जाएं। इतने सारे इधर हैं, इतने सारे इधर हैं। यकीन माने, मेरी ये विश थी कि थोड़े कम हो जाएं, ताकि थोड़े ज़रा कम कम अच्छे लगते हैं। बहुत ठीक है और बहुत ज़्यादा हैं तो मुझे लगता था कि अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैं बेवकूफ़ थी। और ये बात मैं आपको बता रही हूँ कि आज से 5 साल पहले की। और जब फिर 3 साल पहले मेरे बाल गिरना शुरू हुए, तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे बाल कितने अच्छे थे। लेकिन अब भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। मैं आपको बार-बार कहती हूँ और हाईली रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन अच्छी हो, आपके हेयर अच्छे हों, आपके नेल्स अच्छे हों, तो उसके लिए आपको अंडे खाने पड़ेंगे। तो उबले हुए अंडे लाज़मी खाया करें दिन में। और अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट ना बढ़े, तो उसके लिए आप जो है उनमें से जर्दी निकाल दें, सिर्फ सफ़ेदी खा लें। और ये देखें आपके सामने, मैं अभी शावर के बाद अपने बालों में कॉम्ब करने लगी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत ज़्यादा टूट नहीं रहे। इसकी रीज़न ये भी है कि अच्छा शैम्पू जब यूज़ करते हैं, और हेयर मास्क आपको लाजमी यूज़ करना चाहिए। हेयर मास्क आपके बालों को भी बहुत सारा टूटने से बचाता है। बहुत सारे बाल आपके उलझते नहीं है एक दूसरे के साथ। अब हमने करना क्या है, आधे आधे कर ली और दुपट्टे को हम करेंगे इस साइड पर। अपने बाल तकरीबन मैं 15 मिनट में आयरन कर लेती हूँ। कर कर के इतनी जो है ना स्पीड बढ़ चुकी है मेरी। और ये नहीं कि आपने थोड़े से बाल लिए और स्प्रे कर किया, उस तरह नहीं करना। आपने पहले जिस तरह मैंने स्प्रे किया ना, आपने उसी तरह से स्प्रे कर लेना। और इस तरह करके अपने बालों को हम कर लेंगे। मेरा आयरन वैसे इतना अच्छा है ना, ये देखा, ये जब इसमें से ये धुआं निकलता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपके बाल डैमेज हो रहे हैं। लेकिन आप कोई भी प्रोटेक्टर लगा लेंगे तो उससे थोड़े कम डैमेज होंगे सही, लेकिन कम होंगे। ओके, बस इसी तरह करके मैं अपने सारे बाल कर लूँगी। और उसके बाद फिर हम सोचेंगे पहनना क्या। वैसे भी मैंने सोचा नहीं है कि हम पहनेंगे क्या। बहुत ही बुरा हुआ मेरे साथ। बाल जब मैंने अपने आयरन किए और इतने खूबसूरत लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो जी, हमने और शाइन देने के लिए ना, कहते हैं कि लालच बुरी बला, मैंने सोचा कि और शाइन देने के लिए जो मैंने स्प्रे लेके आई थी ना, चलो मैं वो ऊपर कर लेती हूँ। और वो मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया। जब मैंने वो किया ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने बालों में तेल लगाया हुआ। तो चोपड़े चोपड़े से हो गए, बिल्कुल चिपक गए और बैठ गए। तो मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि मैंने इतनी एफर्ट की अपने बालों को आयरन करने में, और मेरे बाल लुक बिल्कुल ही ख़राब हो गई। खैर, ये जोड़ा आज हम पहनेंगे मरियम हुसैन का। इसे मैं आयरन कर लूँगी। बाजी से मैंने कहा कि आप मुझे ना यहीं पर इस्त्री लगा दें। और ये इस्त्री हमारी जो ना, ये इतनी गंदी होगी। वैसे जो ये स्प्रे मैंने किया ना, इसकी खुशबू बड़ी मज़े की है, बड़ी अच्छी मुझे स्मेल आ रही है। अब जो भी मुझे मिलेगा ना, उससे खुशबू तो अच्छी आएगी। अच्छा, ये जोड़ा मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास ये, मैं अपनी लिट से थोड़ी सी तंग हूँ, लिट बुरी लग रही शायद। ओके जी। और ये मेरा इतना फेवरेट जोड़ा है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, क्योंकि मुझे मेहरून कलर, मारून कलर, फिर आप लोग आ जाएंगे मेहरून, पंजाबी में जो है ना वो हम मेहरून ही कहते हैं। मारून कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये है इनका जोड़ा। अभी खैर मैं पहनूंगी तो फिर आपको पता चलेगा। इससे पहले तो मैं आयरन कर लूँगी। मैंने सोचा कि इसे मैं खुद ही करूँगी, बाजी पे रिस्क हम नहीं डालेंगे, क्योंकि अब तो मुझसे खुद भी कपड़े जल जाते हैं और मुझे भी बड़ा जो ना वो ध्यान से करना पड़ेगा। इस्त्री गर्म हो चुकी है। और अगर आप ये जोड़ा लेना चाहें तो इनके पेज को मैंने टैग किया है इंस्टा पर, आप जा सकते हैं और आप ये खूबसूरत सा जोड़ा इनसे परचेज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, या अल्लाह, दुआ करें मेरा जोड़ा जो ना खैर से हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा इस पर एफर्ट नहीं करूँगी, बस
कोशिश करूँगी हल्की हल्की इसकी ये जो लाइन्स हैं ये ख़त्म हो जाएं, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है हमारी इस्त्री के साथ। मुझे लगता है कि हमें इस्त्री चेंज करनी पड़ेगी। क्या लगता है आप लोग को ये कलर? वैसे मेरे पास ऐसा कलर बहुत कम है, तो क्या लगता है आपको ये कलर सूट करेगा मुझ पर? वैसे मेरे पास मरियम का एक और भी इस कलर में है, लेकिन वो लॉन का है, ये ज़रा फैंसी में आ जाता है। और ये तो अभी आप लोगों को पता ही नहीं कि मैं जा किधर रही हूँ, ये तो टोटली सरप्राइज है आप लोग के लिए। मैं ये बता दूं कि जा एक हम बर्थडे में रहे हैं, लेकिन वो किसकी है, किस इंसान की नहीं, ये भी बता दूं। किस इंसान की सालगिरह नहीं, गेस करें किसकी हो सकती है। गेस कर सकते हैं आप? व्लॉग के एंड में तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन जो भी अंदाजा लगाएगा वो मुझे जरूर बताए कि किसने गेस किया था कि नहीं। अच्छा ना, ये सारों सुरों वाले कपड़े इस्त्री करना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। हमेशा से मेरे मास्टर जो ना वो करके देते हैं, और उनसे मैंने कई दफ़ा पूछा कि अगर जैसे देखे ना इसे किया है तो उससे ना इसके निशान पीछे आ गए फूल के ना, तो यही कहते हैं कि बाजी आपने अगर इस तरह करना है तो इसे सेपरेट करके करें, और जिसके ऊपर काम है उसके नीचे टावल, या जैसे मैं इसके मैट्रेस के ऊपर कर रही हूँ, तो कि ऐसी चीज़ बिछा कर करेंगी तो मोती वगैरह और उसका काम जो ना वो डैमेज नहीं होगा। उसकी बैक साइड से करना है, जैसे मुझे भी करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। उन्होंने देखा ना, और उन्होंने कहने के बाजी को हमने बताया भी है, और बाजी फिर भी जो है ना वो सुनती नहीं है बात। मुझे वैसे इसे स्टीम कर लेना चाहिए था, नहीं मैंने सोचा कि इस्त्री से ज़रा जल्दी हो जाएगा, स्टीम करने में टाइम लग जाएगा। नया जोड़ा है, और नए जोड़े आपको पता है उन पर थोड़ी एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है। यार ये मैं कर लूँ, इसके साथ सब चीज़ें मैं निकाल लूँगी, फिर आपको दिखाऊंगी कि इसके साथ मैं जूता कौन सा पहनूंगी, और बुंदे शुंदे सब हम इसके साथ क्या मैचिंग करेंगे। और आपको पता है कि जब मैं चीज़ें मैचिंग करती हूँ तो बड़ा सोच समझ के करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ उठा रही और कर ली। अच्छा, इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको एक ये जवाब देती चलूँ। मुझे किसी ने कहा कि जब भी कोई शादी आती है या इस तरह कोई इवेंट आता है तो मेरे अंदर बड़ा गुरूर आ जाता है। मुझे ये समझ नहीं आती कि सालों साल तो मुझ में गुरूर आता नहीं है, जब मैं कहीं शादी पर जाती हूँ तो मुझ में क्यों गुरूर आ जाता है, ये तो बात मुझे समझ नहीं आती। मेरा स्टाइल ही ऐसे है। अगर आप लोग बात कर रहे हैं इस हवाले से कि मैं अमेरिका में थी, तो मैं अपने दोस्तों के साथ ही, जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हो तो आप बहुत फ्री होकर उनसे बात कर रहे होते हो ना। तो यहाँ तो घर में मेरे पास ऐसा है नहीं, जैसे मैं या बच्चों से प्यार करती हूँ और किसी से इतना फ्री होकर बात नहीं करती। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, आप ऐसा मत सोचा करें कि मुझ में गुरूर आ गया या मैं गुरूर करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मुझसे रियल लाइफ में मिले हुए हैं वो ये बात जानते हैं अच्छी तरह कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में गुरूर नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि मुझे पता है अगर आप गुरूर करोगे तो कोई कितना हर्ट होगा, किसी को क्या फील होगा, किसी के साथ आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, इतना मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत सोचा करें। इसको ये लगता है कि मुझ में गुरूर नहीं है, प्लीज़ वो भी मुझे बताए, क्योंकि ये लोग तो मुझे कहते हैं कि हमें, कुछ लोग का मैं पढ़ती हूँ, लेकिन आपने कभी ये नहीं बताया कि मुझ में गुरूर है कि नहीं। जिसको लगता नहीं है वो अपनी राय यहाँ पर ज़रूर बयान करे, क्योंकि जिन्हें लगता है कि मेरे अंदर गुरूर है वो आपका मैसेज देखें और उन्हें कुछ समझ आ जाए कि नहीं भी ऐसी बात नहीं। खैर अभी ये अपना काम कर लूँ, क्योंकि अब मैं थक गई। उसके बाद दिखाते हैं आपको अपनी फाइनल लुक। इससे बड़े साइज में लेके आने हैं आपने इमरान भाई? हाँ ठीक है। अच्छा जी, जो हमने गिफ्ट रखना था वो इसमें फिट आ ही नहीं रहा, ये मैं वहाँ से लेके आई थी और ये हैं छोटे। अब इमरान भाई को यहाँ पर भेजा, होपफुली यहाँ से मिल जाएगा, नहीं मिला तो पता नहीं मैं क्या करूँगी। और ये है मेरे जोड़े की फुल लुक। इसमें मेहरून और ब्लैक है, मुझे समझ नहीं लग रही कि इसके साथ गोल्डन जूता पहनूं कि ब्लैक पहनूं। ब्लैक पहनूंगी तो फिर मेरी घड़ी छड़ी से मैच नहीं होगी, या फिर भी हो जाएगी। ब्लैक जूता पहनूं, ठीक लग रहा है? और कैसा लग रहा है आप लोग को? अच्छा लग रहा है? 50-50 आपको? अदर भाई आप भी ना। और बाल ऐसे ही चोपड़े हो गए हैं। मियाँ जी सो रहे थे, वो भी उठे, और बच्चों के साथ वो रहेंगे, मैं और इधर हम दोनों जन माँ बेटी जाएंगे। बस अभी पहुंचने ही वाले हैं अपनी मंजिल तक। अयान, अयान भी पता नहीं कहाँ पर चला गया, क्योंकि पता करूँ कि बाजी अभी आई है कि नहीं। अब बाजी आएगी, आएंगी या आएगी? बाजी आएंगी तो उसके बाद बच्चों को फ्रूट काट के देंगे। अच्छा यान अंदर है। ये न्यूटेला सैंडविच किसने दिया आपको? यान ने। मैं कह ही रही थी कि कोई आके आप लोग को कुछ दे दे, आप लोगों ने पहले ले लिए हैं। ये शहजादे,
अभी वेट करेंगे इमरान भाई के आने का, उसके बाद हम लोग निकलेंगे क्योंकि लेट हो रहे हैं। जो टाइम था हमारा उससे हम लेट हो चुके हैं। पिता बेटे उठ जाओ ना। बैग आ गया हमारा, शुक्र है। मार्केट करीब होने का फ़ायदा ये है कि इस तरह छोटी छोटी चीज़ें जो ना अचानक से अगर ज़रूरत पड़े तो हमें मिल जाती हैं। ओके जी, अब मैं इसमें जो मैंने गिफ्ट देना है वो इसमें रख लेंगे और फिर ओह माय गॉडनेस, फिर गुडनेस हो गया। अब मैंने एक और शीट जो ऊपर रखने वाले पेपर होते हैं वो मंगवाने थे, वो मुझे याद नहीं रहा। खैर अभी इसमें गिफ्ट डाल के लेके आएंगे। गिफ्ट हमारा पैक हो चुका है। नाम मैं नहीं लिखूंगी, मुझे शायद नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, उससे पता चल जाएगा। अब मैं अपना परफ्यूम लगा लूँगी जो कि मैंने नहीं लगाया अभी तक। और प्लीज़ परफ्यूम लगाने से पहले बॉडी स्प्रे का यूज़ लाजमी किया करें, क्योंकि आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा और महंगे से महंगा परफ्यूम लगा लेना, जो आपकी स्मेल है वो ख़त्म नहीं हो सकती। ओह, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। और मियाँ जी को हम करेंगे अल्लाह हाफिज़ और बस निकलेंगे। प्यारे बच्चों, आज आपका डिनर क्या होगा? क्या खाना है? सीधा बेटे स्टेक नहीं, हम जा रहे हैं, आप उठ जाओ ना, हम लेट हो रहे हैं। बाहर से क्या खाना है? नहीं मॉल तो जा ही नहीं रहे क्योंकि मैं कहीं जा रही हूँ। इतनी दूर नहीं जा सकते। पिज्जा मिल सकता है? पिज्जा नहीं मंगवा नहीं सकते, पिज्जा खा लेंगे। पिज्जा आप जब आओगे, पता नहीं आप स्विमिंग के लिए जाओगे कि नहीं। अभी मैं कहीं जा रही हूँ, वहां से वापस आऊंगी, उसके बाद फिर मैंने कहीं और एक और जगह पर जाना है, वहां पर भी छोटा सा मेरा काम है, मैंने कहीं जाना है, वो फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको हमारे साथ साथ रहना पड़ेगा ताकि आप हमारे पूरे व्लॉग की रूटीन देख सकें। और अपने मियाँ जी को मैं वेट कर रही हूँ कि जरा बाहर आ जाए। ओके मुस्फा, ओके मेरी जान, तंग मत करना। हाँ जी पिज्जा खाएंगे, मैंने पापा से कहा है, लेकिन रात को मंगवाएंगे जब मैं वापस आऊंगी। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ओके अल्लाह हाफिज। और ये बैग इधर किसने रख दिया है? ओके मुस्फा जानी सुबह, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या ये हरकतें हैं, गंद इन्होंने डाल दिया और जो ना यूनिफॉर्म आकर ऐसे उतार के फेंक देते हैं। क्या है? ओके चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अपना फोन पकड़ लेंगे। कैश मैं साथ नहीं लेके जा रही, वॉलेट वगैरह कुछ नहीं लेके जा रही क्योंकि हमने करीब भी जाना है। इमरान भाई चलें। ये कौन है? ये कौन है इमरान भाई? ये हैं? हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? सलामत हैं अभी? क्या कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के? हैं वैसे बैठे हैं? मैं क्या केड़ा भाई आके बैठा है बाहर? हम लोग हैं आमिर साहब ने मिलना है। ओके आंदे उन्हें। हम लोग जब यहाँ पर आए थे ना, और जब हमने सोचा था यहाँ पर मूव होंगे, या जब हम 2-3 हफ्ते के लिए आया करते थे, तो ये भाई हमेशा जो है ना वो हमारे पास आके रहते थे और गेटमैन का काम करते थे। जो अयान का काम है वो किया करते थे और बड़े अच्छे हैं। फिर एक दफ़ा इनका कमरा टूट गया, तो ये कमरा डालने के लिए जब अपने गाँव वापस गए तो उसके बाद ये लापता हो गए, तो इसलिए मैं कमरा पै गया कि नहीं है, छत बन गई, बड़ा इनका मसला था। छत डालनी, छत के बाद ये फिर गायब भी हो गए, तो उसके बाद अब मैं देख के नहीं जो है वो हैरान ही रह गई और बड़ा करके कि नहीं मैं आऊंगा, क्योंकि हमने फिर सोचा कि हम लोग यहीं पर मूव हो रहे हैं और यहीं पर रहेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं सर मैं आऊंगा, मैं यहाँ पर रहूंगा। बड़ा जो है मेरे भाइयों की तरह है, बड़ा शरीफ और बड़ा अच्छा इंसान है। खुश हो रहा है। चले इमरान भाई। 20 minutes later. तो जी हम लोग पहुंच चुके हैं। फायजा के पास मैंने आना था और आज इन्हें पार्लर बनाए हुए 1 साल हो चुका है और वो उसके लिए छोटी सी बर्थडे कर रही हैं, जिसके लिए हमें उन्होंने बुलाया यहाँ पर। तो ये थी हमारी पहली डेस्टिनेशन। क्या बात है, ब्लोन्स लगाए हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई, ये तो अच्छा खासा। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाओ ठीक ठाक हो? क्या हाल चाल है? बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है यहाँ पर। ये देखें जी, ये तो भरपूर तरीके से जा रहे हैं। कैसे हो आप लोग? ये खाना यहाँ पर खा लिया हम लोगों ने, खा नहीं लिया, मुकाई दिया। और ये केक बहुत मजे का है और अभी समझ नहीं लग रही कि विश करना किसको है, फायजा को कि सलमान को। चाय आ गई इधर। हाँ जी मैं आ रही हूँ। A few moments later. अभी हम लोग यहाँ से निकले,
इमरान भाई आ चुके हैं लेने के लिए, अब सीधा घर पहुंचेंगे। चलो रिदा बेटे आप। रिदा की भी हमने कटिंग करवा ली। मैंने कहा आए तो हैं, चलो अपने काम शाम भी साथ साथ जो ना वो करवाते हैं। अभी जाके देखते हैं। खान साहब तो मुझे लगता है राइडिंग करने के लिए थे। अब जाके देखते हैं कि क्या सीन है। और टाइम अल्लाह काफ़ी ज़्यादा हो गया। पहुंच गए घर। और ये हमारा दरख्त पपीते का, इस पर माशाल्लाह इतना ज़्यादा फ्रूट लगा। और ये जब बड़ा होगा फिर देखेंगे कि किस किस को देना है। ये क्या खबरें खबरें लगी हुई हैं। अच्छा, मियाँ जी यहाँ बैठे हुए और मैंने कहा पता नहीं क्या खबरें लगी हुई कि बंदा आया तो उससे बात कर रहे। गाइस अस्सलाम वालेकुम, किधर है ये? वालेकुम सलाम। कुछ लाई क्या मतलब, क्या लेके आना था? पिज्जा भी मंगवाते हैं ऐ सदके जहाँ बिड्डे बाबे बुड्ढे सेम। नहीं नहीं अभी पूल नहीं जाना, अभी पूल नहीं जाना। तो गाइस ये है हम जी मेरी जान। नहीं आज पूल नहीं जाना, कल जाएंगे। आज थोड़ा सा काम है मुझे, थोड़ा सा काम है मुझे। अभी मियाँ जी को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे, क्योंकि मैंने कहीं और जाना है तो फिर वहाँ के लिए निकलूंगी। इमरान भाई से बोलूँगी कि मुझे ले जाएं, क्योंकि आज मैंने घर पे खाना नहीं बनाया। और मैंने सोचा कि आज खाना नहीं बनाया तो अपने सारे काम आज ही कर लूँ, वरना कल फिर मुझे जाना पड़ा तो कल फिर खाना जो है वो स्किप हो जाएगा। और ये जोड़ा वैसे अच्छा लग रहा है, मुझे खूबसूरत लग रहा है, बड़ी एक स्लिम सी लुक इसकी आ रही है। रिदा को ड्रॉप किया और अभी मैं जाने लगी हूँ कॉस्मेथेटिक पर, क्योंकि आज थी मेरी मेसोथेरेपी। तो जाकर वो करवा कर आएंगे। मियाँ जी थोड़ा सा बिजी हैं, बच्चे अपना बिजी हैं, और वापसी पर उनके लिए जो ना वो खाना लेकर आएंगे। ये पहुँच चुके हैं इधर हम लोग कॉस्मेथेटिक पर, और जाकर अपनी मेसो करवाएंगे। वैसे मेरे बाल तो बहुत ही चौपड़े हो गए, मैंने इतनी एफर्ट की है और चौपड़े ही गए। यहाँ पर भी मिरर लगा हुआ है, अच्छा लग रहा है। एलिवेटर पे पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है, क्योंकि लाइट भी यहाँ पर चली जाती है ना। मैं हमेशा अपने हर ब्लॉग में कह रही होती हूँ कि मुझे एलिवेटर में डर लगता है, और एलिवेटर हमारे इधर आ गई। कौन से लेवल पर? 3rd पर जाएंगे यहाँ। और ये कितनी स्पीड में जाएगी ये आपने चेक करना है। अभी तक हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर ही हैं, और ये आ गया 3rd। चले अब देखते हैं है भी कैसे ना हो, तो पता चले कि वैसे फाइजा का 2nd फ्लोर पर है ना। ओके। और ये आ गया हमारा कॉस्मेथेटिक। टाइम मेरा जो ना वो पहले का था, मैं हमेशा की तरह लेट हो जाती। आप निकले फिर? चलें ठीक है। इमरान भाई ने अभी खाना पे करना है, वो खाना पे करने के लिए जाएंगे, हम तब तक अपना काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। का है ज़ैनब? ओके। यहाँ पर मैं बैठूंगी और थोड़ा सा चिल करेंगे यहाँ पर। वैसे तो रूम हमारा रेडी हो चुका होगा, क्योंकि मैं पहले से बता देती हूँ। और इधर ये रूम हमारा रेडी है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? अब बस चिल कर रही है। अभी डन हो गई यहाँ से, और मिसो करवाने के लिए आई थी, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं हम आपको हाइड्रा करेंगे, क्योंकि आप ट्रैवल करके आई हैं। वेकेशन के बाद स्किन हमारी में पुश करने के बजाय पुल काटूँ काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो अभी इमरान भाई नीचे वेट कर रहे हैं, मैं नीचे पहुँचूँगी। खाना लिया था और मुझे यहाँ पर अभी टाइम लग रहा था, तो मैंने कहा कि आप खाना ड्रॉप कर दें बच्चों तक, उसके बाद मुझे लेने के लिए आ जाएं, ताकि मैं भी अपना काम आराम से करवा सकूं। और मैं जाऊंगी स्टेयर्स से। गाइस इतनी डरपोक हूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आती कि मुझे इतना डर कैसे लगता है। मैंने कहा इमरान भाई को क्या इजाज़त देनी है, मैं सीढ़ियों का सहारा लेकर नीचे जाऊँगी। आप लोग मेरे साथ साथ हैं, ठीक है? और ये हम लोग मोस्टली पहुंच गए हैं नीचे। अब घर चलेंगे, जाकर मैं भी कुछ खाना खाऊंगी थोड़ा सा। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो खाना बनता ही अच्छा मेरा, पहले तो फ्रेम ही ठीक नहीं था। ले जी गाइस, अभी घर पहुंच कर आपको दिखाती हूँ। घर वापस आ गए।
अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरे मियाँ माशाल्लाह इतने अच्छे हैं कि उन्होंने बच्चों को खाना खिला दिया था और बच्चों को लौटा दिया था और मेरे लिए खाना रख दिया था। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे लिए खाना पड़ा है, तुम खा लो जो तुमने खाना है। चिकन मुझे पसंद है, क्रिस्पी चिकन, और क्रिस्पी चिकन ये इसकी स्किन की वजह से मुझे अच्छी लगती है, क्रिस्पी सी। और वैसे मुझे चिकन इतना ज़्यादा कोई खासा पसंद नहीं है। पिज़्ज़ा भी काफ़ी पड़ा, बच्चों ने कम ही खाया है। मैं सिर्फ चिकन ही खाऊंगी, चिकन को गर्म कर लूँगी। गरम 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 किस में करें? बस ठीक ही है, गर्म नहीं करूँगी। अगर मैंने कितनी सारी टेढ़ी हो गई टोकरी। बच्चे सोएंगे, आराम से अपना खाना लूँगी, अपने मियाँ के पास बैठूँगी, साथ साथ उनसे बातें करूँगी, पूछूँगी उनका सारा दिन कैसा गुजरा और मेरा सारा दिन कैसा गुजरा, मैंने क्या कुछ किया, उनके साथ शेयर करेंगे, गपशप करेंगे, आराम से अपना गुड टाइम करेंगे। और ये जो इसका ये होता है ना चूरा, मुझे ये भी बहुत पसंद है, ये निकालूंगी, इसे मैं ज़ाया नहीं करूँगी। और मशीन हमने ऑन करनी है। अयान आ छोटी प्लेट चीज़ें रख के फिर ऑन करें, ठीक है। केचप का है, खाली सुट दो। वहाँ पर थी जो डॉक्टर जिसने मेरा हाइड्रा किया, इतनी अच्छी थी, और हुमना नाम था उसका, बहुत अच्छी थी, मिलके मुझे मज़ा आया। वैसे मैं किसी से मिलती हूँ ना तो मैं बहुत फ्रेंडली हो जाती हूँ, बातें करती हूँ, तो टाइम अच्छा गुजर जाता है। तो फिर इसी तरह आपको जो है ना वो अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। ओके जी, अब पानी लेंगे अपना। मेरा गला इतना दुख रहा है ना, वैसे मुझे बुखार तो अब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन गले में जो खराश और गले में जो दुख सा रहा है ना, वो पता नहीं अब उसके लिए क्या खाना चाहिए, मुझे ये भी समझ नहीं लग रही कि मैं क्या खाऊं, क्योंकि मुझे कोई फ्लू और कोई ऐसा साथ नहीं है इशू या जिसके लिए मैं एंटीबायोटिक खाऊं। लेकिन आप लोग मुझे बताएं कि अपने गले के दुखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। कॉफ़ी भी मैंने पी है, ग्रीन टी भी पी है कि गरम गरम मैं पीऊँगी तो गले को टुकोर होगी तो मुझे अच्छा लगेगा। गर्दा साफ लग रहा है, बच्चे चाक रहे हैं पीछे। हमजा की आदत है, हमजा जो ना वो थोड़ा सा तंग करता है। हाँ जी, चाहिए आपने खाना खाया सही तरह से? अच्छा, आप लोग कहते हैं कि आप बेड पे बैठ के खाना खाते हैं, बेड पे बैठ के खाना खाते हैं, तो अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी और ज़िंदगी रही तो वापस जब हम जाएंगे अमेरिका तो वहाँ पर ऐसा सीन नहीं, आपका किचन नीचे होता है, बेडरूम आपके ऊपर होते हैं, तो वहाँ पर हम नहीं खा सकते। और ये भी हमारी अच्छी मेमोरीज में, मेरी अच्छी मेमोरीज में जाएगा कि मैं बैठी हूँ अपने बेड पे खाना खा रही हूँ, गार्डन का व्यू नज़र आ रहा है, बंदा काम कर रहा है, चीज़ें हो रही हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोग से फिर होगी मुलाकात एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इन्हें अल्लाह हाफिज़ करें ताकि आपसे बात कर सकूँ। सुबह से इनसे बात हो रही है ना, अब अपने मियाँ से बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़ गाइस, बिस्मिल्लाह।